नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं अनुषा। खबर पंजाब के पठानकोट से है। कई किसानों जो अभी भी पारंपरिक खेती में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो इस पारंपरिक खेती से बाहर निकल गए हैं और उन फसलों की खेती शुरू कर दी है जो विदेशों से आयात की जाती है। वह एक युवा व्यक्ति है जिसने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके कृषि में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बीटेक के बाद 15 साल तक इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और खेती का काम किया और धान और गेहूं की खेती करने के लिए अपने गांव जंगल पहुंचे। खेती के अलावा उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। नौजवान ने 4 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन शुरू किया, जिसमें उन्होंने पहले साल में 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और मुनाफा समय के साथ कम होता चला गया। इसके कारण एक किसान हर साल लगभग 5 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकता है। इसके अलावा इस फसल के साथ किसान द्वारा कई अन्य फसलों की बुआई की जाती है। वहीं गांव जंगल के किसान रमन सलारिया ने अपने खेतों में हल्दी के अलावा गेहूं और धान जैसी कई अन्य फसलों की बुआई के बिना पपीता जैसे लाभदायक फल लगाए हैं। रोपण के बारे में बात करते हुए कि वो पूर्ण व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये ਆਪਾਂ ड्रैगन फ्रूट ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 250 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 1000 ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1000 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ये बड़ी खुशी की गल है कि इन्होंने रमन हुणां ने पिंड जंगल ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ड्रैगन फ्रूट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ पठानकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ उपराला किया ਜਿਹੜਾ। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद जनपद के मुजोल थाना क्षेत्र में बीती रात एक बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में 2 दोस्तों में विवाद हो गया था, जिसके बाद आज दोनों दोस्त समझौते के लिए लाइन पार के मीना ढेर रोड पर मिले, जहां पर अमित के दोस्तों ने अमित पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी विमल शर्मा का कहना है कि अमित पर 4 लोगों ने हमला किया था, जिसमें से 2 लोगों के हाथ में पिस्तौल थी और एक के हाथ में तमांचा था, जिसके बाद उन्हें इलाज के आनंद फानन में अस्पताल ले गया गया। उधर से मैंने ढेर से आ रहा था मैं, तो ये भी उधर से आ रहा था, तो वो अचानक आए और बम बम मारे इसके, और पिस्टलें थी वो उन पे के हाथों में 3-4 जने थे वो, और इसके मारी और भाग गए। उसमें लड़ाई की सूचना दी, उसमें मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ पे एक लड़का अमित सनो महिराम ये इंजर्ड मिला। इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें जो अभी तक पूछताछ से पता चला है कि कल ये लोग एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। यहाँ पे इनमें आपस में दोस्तों में शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हो गया था। पंजाब के गुरदासपुर से है। गुरदासपुर में साड़ा पंजाब फेडरेशन की तरफ से किसान के हक में की गई रैली में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और फिल्मी अदाकार योगराज सिंह और गूगल गिल। इस मौके योगराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा किसानों के साथ की गई मीटिंग के आने वाले समय में अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे और केंद्र सरकार ने दूसरे मीटिंग की भी तारीख तय की है कि जो 18 नवंबर को होने जा रही है। गुरदासपुर आया और मैंने बड़ी खुशी होंगी इत्थे आके, क्योंकि इत्थे एक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। खबर यूपी के अयोध्या से है। अयोध्या में भाजपा नेता रविकांत तिवारी उर्फ मोनू तिवारी रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के करीबी बताए जाते हैं और रुदौली पुलिस के मुताबिक रविकांत तिवारी मिल्कीपुर विधानसभा के पूरे दला खंडासा के रहने वाले हैं और वो देर रात अपने घर से लखनऊ जा रहे थे। जैसे ही वे कोतवाली रुदौली के गुलचप्पा मार्ग पर पहुंचे, तभी पीछे से घात लगाए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके सवारी वाहन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में भाजपा नेता रविकांत तिवारी बाल बाल बच गए। वहीं शोरगुल होने का अंधेरा का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। रात में ही भाजपा विधायक रामचंद्र यादव और रविकांत तिवारी कोतवाली रुदौली पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि रविकांत तिवारी ने बदमाशों को पहचान लिया है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस बदमाशों को तलाशने में जुट गई है। मैं कल अपने गांव वाले घर से लखनऊ जा रहा था।
जैसे मैं रुदौली नहर से गुलचप्पा रोड पे हाईवे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, 2 पल्सर सवार व्यक्तियों ने मुझे हाथ दिया। मुझे लगा कोई परिचित व्यक्ति होगा, मैंने जो है गाड़ी अपनी रोक दी। आगे आते ही उन्होंने जो है अपनी दोनों लोगों ने असलहा निकाल लिया, मेरे ऊपर फायर झोंक दिया। उतने में मैं जो है अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से सेल्फ डिफेंस में बाहर उतरते हुए 2-3 फायर किया। जब मेरा फायर की आवाज़ उन्होंने सुनी तो वो लोग जो है भाग गए। 3 राउंड फायर किए, पहले बताया गया था 2 राउंड फायर किए। और जब तत्काल पीआरबी मौके पर पहुंची तो मौके पर कोई नहीं मिला, ये स्वयं भी वहाँ नहीं मिले। और बाद में ये लोग थाने पहुँचे और थाने पर इन्होंने लिखित तहरीर दी, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। खबर राजस्थान के डिडवाना से है, जहां खुनखुना थाना क्षेत्र में आसाम राज्य के 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बंधुआ बनाकर मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में चाइल्ड लाइन कार्यालय नागौर की टीम और खुनखुना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बच्ची को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाया है। वहीं पुलिस की जांच के अनुसार असम राज्य की 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला राजस्थान में घुमाने के बहाना खुनखुना लेकर आई थी, जिसके बाद उससे घरेलू कार्य करवाया जाता रहा और बाल मजदूरी भी करवाई जाती रही। बच्ची द्वारा काम करने से मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। वहीं चाइल्ड टीम के समक्ष बच्चों ने अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा जताई। फिलहाल चाइल्ड टीम ने बच्चे को बंधुआ बनाकर बाल श्रम करवाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही बच्ची को उचित देखरेख व संरक्षण के लिए जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस पर सवाल उठाते हुए आम पार्टी वरिष्ठ प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि 20 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है उत्तराखंड को बने हुए, और इससे पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सहमति नहीं बना पा रही जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बनी संपत्ति के बीच बंटवारे को लेकर बननी चाहिए थी। और आप भी सुनिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने क्या कहा। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, ना कांग्रेस की सरकार ने कोई निर्णय लिया। अब तो हम आज इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हम दोनों ही सरकारों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्या आप महीने 2 महीने के अंदर ये नहीं कर सकते? क्या आपने दिल्ली के काम करने का तरीका नहीं देखा? कैसे केजरीवाल जी वहाँ 1 महीने के अंदर ही जो अपनी सत्ता संभालने के महीने भर के अंदर ही वहाँ पे सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश तो कीजिए, ना हो पाए और फिर कहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मसले आ रहे हैं, लेकिन आप तो कोशिश ही नहीं करते।